मीठे बच्चों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। मीठे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है ईदगाह और लेखक का नाम है प्रेमचंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईदगाह मतलब क्या? तो ईद की नमाज पढ़ने की जगह। आई रिपीट, ईदगाह मतलब ईद की नमाज पढ़ने की जगह। लेखक परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 और निधन सन 1936। जन्म और मृत्यु। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी इन ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। आपको पता है, महात्मा गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजाद कराया था। भारत मैया को जो गुलामी की जंजीरों में बांधी हुई थी, उससे हमें आजाद कराया था। ये जो लेखक है प्रेमचंद, उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए, एक्टिव भूमिका निभाने के लिए क्या किया? गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, त्याग किया। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। मतलब उनको जब हम पढ़ते हैं, उनकी लिखी कहानी या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बोलचाल की भाषा हो, मतलब डायलॉग डिलीवरी, संवाद लेखन। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद, ये मेन कैरेक्टर कौन है? हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी का नाम है अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 8, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8, या आप पिक्चर देखिए, चित्र देखिए, तो आपको लगेगा ये दोनों बच्चे एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, मतलब वो ईद मुबारक कर रहे हैं। तो ये ईद का माहौल दिखाई दे रहा है। ईदगाह है, ये ईद मुबारक कर रहे हैं बच्चे। तो पाठ शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रोजा मतलब उपवास। हर एक अलग अलग धर्म में धार्मिक विधियां होती है, बराबर। हमारे में सावन मास होता है, यहाँ पर रमजान महीना है। मुसलमान धर्म में जो 9th मंथ है, 9वां महीना है, वो रमजान का महीना कहलाता है। तो 30 रोजों मतलब 30 उपवास के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर मतलब मन को हरने वाला, सुंदर। कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी पूरा माहौल कैसा था? ईद मुबारक जैसा, बराबर। सुहावना था, मन को हरने वाला माहौल था। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। मैंने आपको पहले बताया, ईदगाह मतलब ईद की नमाज पढ़ने की जगह। तो तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। मतलब ईद के दिन
मुसलमान लोग जो है वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और अगर किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर में जाकर सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। अब जो जूते हैं, शूज, बूट, चप्पल, वो कैसे हो गए? कड़क हो गए, तो उसको नरम करने के लिए वो तेली के पास जा रहा है। तेल से भिगोएगा तो क्या होगा? वो जूते नरम हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। अब बैलों को जो घास खिलाते हैं, बराबर, और पानी पिलाते हैं, उसको सानी, मतलब बैलों को जो खाना देते हम, मतलब वो घास चारा, उसको सानी बोलते हैं। सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर मतलब आफ्टरनून। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। यानी ईदगाह का रास्ता जो पैदल है वो कितना है? 3 कोस का है, बराबर। आज तो हम किलोमीटर में कहते हैं कि इतने किलोमीटर है। पहले के जमाने में, प्राचीन समय में क्या कहते थे? कोस, 3 कोस। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। यानी जो लड़के हैं जो उपवास करते हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग ने उपवास किया है। किसी लड़के ने अपने शक्ति के अनुसार उपवास किया है। किसी ने 1 रोजा रखा है, और किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने 1 भी रोजा नहीं रखा, लेकिन आज सब खुश है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। यानी जो उपवास करते हैं वो कौन करते हैं? बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं। इनके लिए ईद है। इनके लिए मतलब बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे। वो रोज घर पे बात करते थे, कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब वो सोच रहे हैं कि लोग जल्दी ईदगाह क्यों नहीं जाते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। ये कुबेर जो है एक देवता का नाम है। कुबेर मतलब धन का देवता। अगर कोई आपको पूछे धन की देवी कौन, तो लक्ष्मी जी, और धन का देवता कौन, तो कुबेर। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हामिद मेन कैरेक्टर है। हामिद पर आपको फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा खुश कौन है? हामिद। गरीब, सूरत, दुबला पतला लड़का कैसा है? सूरत मतलब चेहरा, तो गरीब चेहरा है, दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। अब हैजा, जिसको हम एक महामारी कहते हैं, कॉलेरा जिसको बोलते हैं, तो वो कॉलेरा में मर गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है। मतलब जो हामिद है उसके मम्मी और पापा दोनों मर गए, और वो दादी के पास रहता है, और दादी का नाम क्या है? अमीना। और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। यानी जो हामिद जो था वो अत्यंत गरीब परिस्थिति में था। पापा नहीं थे, मम्मी नहीं थी। किसके पास रहता था? दादी के पास। दादी का नाम क्या था? अमीना। तो गरीब परिस्थिति के कारण क्या हुआ? उसके पैर में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ये गोटा मतलब एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी, जैसे वो स्टार होते हैं तारे, और उसकी कैसी चमक होती, इस प्रकार से एम्ब्रॉयडरी की गई है। लेकिन वो भी कैसा हो गया है? काला पड़ गया है, क्योंकि टोपी जो है वो भी पुरानी है। फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन,
और उसके घर में दाना नहीं। आप सोचो, ईद का दिन हो और घर पे खाने के लिए दाना भी ना हो तो इंसान की क्या हालत होगी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अब निगोड़ी मतलब दुष्ट। यानी वो ईद को कोस रही है। जैसे हिंदू लोग दिवाली का इंतजार करते हैं, वैसे ही मुसलमान लोग ईद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हामिद की दादी क्या बोल रही है? निगोड़ी ईद। निगोड़ी मतलब दुष्ट, यानी ईद क्यों आई? अब ऐसा क्यों बोल रही है वो? मन ही मन ऐसा क्यों सोच रही है? क्योंकि उनकी परिस्थिति कैसी थी? बहुत गरीब थी। उनके घर पे खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। अमीना का दिल कचोट रहा है, मतलब दिल दुख रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, सब अपने पापा के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? यानी जो हामिद है उसकी तो मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दें? अब 3 कोस का अंतर है। ईदगाह कैसे अकेले जाने? और ईदगाह में तो क्या होगा, वहां पर तो मेला लगा होगा, भीड़ भी होगी, तो अकेले कैसे जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, तीन कोस चलेगा कैसे? यानी छोटा सा बच्चा 3 कोस अकेला कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। ये पैरों में छाले मतलब जो फफोले हो जाते हैं। कभी कभी हम भादो मास की जो पूनम होती है, अंबाजी चलकर जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके पैर में क्या होता है? पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मतलब फफोला हो जाता है। जूते भी तो नहीं है, उसके पैर में जूते नहीं थे। अब भी नंगे पांव उसको जाना था। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बटुआ मतलब पर्स। तो 3 पैसे हामिद को दिए और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। बिसात मतलब औकात, हैसियत। बिसात मतलब औकात, हैसियत। यही तो औकात है या यही तो हैसियत है किसकी? अमीना की। और ईद का त्योहार आ गया। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, मतलब अल्लाह ही हमको खुश रखेगा और ईद का दिन अच्छी तरह से जाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये हामिद जो है वो बड़ा हिम्मत वाला है। वो कह रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। क्योंकि बाकी सब तो अपने पापा के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे, भले मैं अकेला जा रहा हूं लेकिन मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। पर लग जाना मतलब पंख लग जाना। जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, वैसे हामिद को भी पंख लग गए। वह कभी थक सकता था? वो क्यों थक नहीं सकता था? क्योंकि ईद की उसे बहुत सारी खुशी थी। अब रास्ते में क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, अदालत मतलब कोर्ट। यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, मतलब भीड़ होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। ईदगाह मतलब ईद की नमाज पढ़ने की जगह। वो कैसी थी? इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। मतलब उसमें एक व्यवस्था थी, एक अरेंजमेंट था। नहीं तो इतनी भीड़ है, एक साथ नमाज अदा करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर। लेकिन ऐसा सुंदर संचालन था, सब एक एक पंक्ति में खड़े थे और व्यवस्थित आयोजन था। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। यानी कोई अमीर है तो वो आगे रहेगा और गरीब है तो पीछे होगा, ऐसा नहीं था। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया।
ये वजू किया, इसका मतलब क्या होता है? यानी मुसलमान लोग नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोते हैं, उसको वजू कहते हैं। शरीर को स्वच्छ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वजू करना। और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, मतलब व्यवस्था कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। इस सिजदे में झुक जाना मतलब, ये नमाज में आपने कभी देखा हो तो मुसलमान लोग धरती से अपने सिर को टच कराते हैं, झुकते हैं, इसको बोलते सिजदा। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व, भातृत्व मतलब भाईचारा, भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरे हुआ। मतलब जो नमाज अदा हुई वो प्रॉपर जिस तरीके से अदा होनी चाहिए उसी तरीके से हुई। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म हो गई यानी खुदा की इबादत सबसे पहले, उसके बाद सब आपस में गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा मतलब आक्रमण। सब लोग कहां पर जाते हैं? मिठाई और खिलौनों की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीण मतलब कौन? जो गांव की पब्लिक होती है उसको ग्रामीण बोलते हैं। वो बच्चों से कम उत्साही नहीं थे, वो भी गए कहां पर? मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान में। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला कैसा था? कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए। आप मेले में गए हो तो हाथी या घोड़े पर बैठे होंगे। वो घोड़ा या हाथी जो है ना, वो ऊपर नीचे होता है और गोल गोल घूमता है, वर्तुलाकार घूमता है। ऐसी चरखी होती है, वर्तुलाकार घूमती है। और जो घोड़ा हाथी जो भी है जिस पर आप बैठे हैं वो ऊपर नीचे होता है, उसको चरखी बोलते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है क्योंकि हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे। बाकी सब घोड़े पर बैठते हैं। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष मतलब खजाना, उसके पास खजाना कितना है? 3 पैसे। तो वो घोड़े पर बैठेगा तो पैसे खर्च होंगे। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, दुकानों की लाइन, कतार मतलब लाइन, पंक्ति। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, सिपाही आपने देखा होगा सैनिक, और गुर्जर जाति की स्त्री को बोलते गुजरिया। राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन, धोबिन जो कपड़े धोते हैं, और बिस्ती मशक से पानी ढोने वाला, उसको बिस्ती बोलते हैं। वह लगता है अब बोलना ही चाहता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है और अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब जो सिपाही जो था उसकी वर्दी कैसी थी? खाकी वर्दी थी और लाल पगड़ी सर पे थी, कंधे पर बंदूक थी और ऐसा लग रहा था मानो परेड कर रहा है। कवायद का मतलब क्या होगा? परेड कर रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। अब मैंने आगे बताया, बिस्ती मतलब मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। यानी प्राचीन समय में जैसे अभी नल से पानी आता है वैसे पानी नहीं आता था, तो बिस्ती जो पानी घर घर सप्लाई करता था उसको बिस्ती बोलते थे। उसके पास एक चमड़े की मशक हुआ करती थी, और चमड़े की मशक पानी से भर देता था और घर घर पानी देता था। बिस्ती कैसा था? कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, चमड़े का थैला जिसमें पानी भरते हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, मतलब मशक से जो पानी है वो छिटकना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। वकील माने एडवोकेट, आपने देखा होगा, काला कोट सफेद पैंट होता है, तो वो एडवोकेट, वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन,
अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, यानी ये वकील का जो बाय दिखावे वो बताया गया है। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह, जिरह मतलब कोर्ट में जो बहस होती है, जो आर्ग्यूमेंट होती है, उसको जिरह बोलते हैं, या बहस किए चले आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोर्ट से अभी आर्ग्यूमेंट या बहस करके चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। यानी ये खिलौने कैसे थे? नाजुक थे। अगर हाथ से गिर जाए तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। अब जो रंग बेरंगी दिखते तो थे, लेकिन उन पर थोड़ा सा पानी पड़े तो क्या हो जाए? सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोहन हलवा। ये सब मिठाई का नाम है, आपने खाया होगा। तो रेवड़िया, गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। ये पृथक का मतलब होता है अलग। यानी ये सब खा रहे और कोई हामिद को दे भी नहीं रहा है। अभागे के पास 3 पैसे है। कितने पैसे है? 3 पैसे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। वो, उसको भी मिठाई खाने की तो इच्छा है, वो भी छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन वो कुछ और सोच रहा है। और वो कुछ और सोच रहा है, जब आपको पता चलेगा तब आप भी मानोगे कि हामिद जैसा हमें भी बनना चाहिए। आगे देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि लड़कों को जो मिठाइयों में है या फिर झूले में बैठना है या चरखी पर बैठना है, उनमें उनका आकर्षण था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब सोचो, और कोई दोस्त को ये जो दुकान थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। अब ये लोहे का साधन आता है चिमटा, आपने रसोई घर में देखा होगा। आगे मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा। तो अगर वह चिमटा, कई चिमटे रखे हुए, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास चिमटा नहीं, आज अभी तक उसने कुछ भी खरीदा नहीं है, बराबर। अब वो क्या सोच रहा है? देखो, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। यानी दादी, ये लोहे की होती है, तवे गोल होती है, आपने देखा होगा। तो उससे जब रोटियां दादी उतारती तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। अब ये इतना छोटा सा लड़का अपनी दादी के बारे में क्या सोच रहा है कि दादी की उम्र हो गई है, अब वो तवे से रोटियां उतारती तो उसका हाथ जल जाता है, तो क्यों न मैं ये चिमटा खरीदूं। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। ये छोटा सा बाल मानस क्या सोच रहा है? आपके जैसा ही छोटा सा बच्चा है। वो क्या सोच रहा है कि खिलौने तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन अगर मैंने ये चिमटा खरीदा तो दादी बड़ी खुश होगी। फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। ये खिलौने जब टूट जाता है, कोई उसकी केयर करता नहीं, उसको फिर कोई याद करता नहीं है। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अभी तो देखो बच्चे, मीठे बच्चों, पहले एलपीजी था, अभी आपके घर में पीएनजी भी आ चुका होगा। ये उस जमाने की बात है जब चूल्हे से खाना बनाते थे। तो रोटियां, अभी भी गांव में ऐसा चल रहा है, जब रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, तो ये चिमटा काम आएगा। कोई आग मांगने आएगा, मतलब जो जलता हुआ कोयला होता है वो मांगने आएगा, तब भी वो दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं।
रोज हाथ जला लेती है। यानी अम्मा को एक तो फुर्सत भी नहीं है कि वो बाजार जाए, और इतने पैसे उसके पास नहीं है कि वो चिमटा खरीदे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सब शरबत पी रहे। यानी सबिल यानी प्याऊ, जहां पर पानी या शरबत मिलता है वो स्थान को क्या बोलते हैं? सबिल। फिर से, जहां पर पानी और शरबत मिलता है उस जगह को कहते हैं सबिल। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। यानी जो मेरे दोस्त है वो दोस्त कैसे है? स्वार्थी है। इतनी मिठाइयां ली लेकिन मुझे चखने के लिए एक भी नहीं दी। मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। यानी ये लोग मुझसे काम तो करवाते हैं लेकिन दोस्ती निभाते नहीं है। खाए मिठाइयां, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। चटोरी मतलब नया नया खाने के लिए लालायित हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। यानी फिर पैसे आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? घर से पैसा चुराओगे और मार खाओगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे? मतलब आप सोचो, इतनी छोटी सी एज में यह लड़का अपनी दादी के लिए सोच रहा है। ना कोई खिलौना खरीदता है, ना कुछ भी खाना खाता है, और वो दादी के लिए क्या लेकर आया? चिमटा। और दादी क्या करेगी? दुआएं देगी। दुआएं देना मतलब आशीर्वाद देगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी बड़े बुजुर्ग जो दुआ देती है वो अल्लाह सुनता है और वो हमारा काम हो जाता है। या दुआ, जो काम पैसे से नहीं होता या कोई प्रयत्न से नहीं होता, कभी कभी वो दुआ से हो जाता है। तो दुआ जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। अब देखो उसके पास तो कितने पैसे हैं? 3 पैसे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अभी दुकानदार को कोई गरज नहीं थी। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। घुड़कियां मतलब डांटना, घुड़कियां मतलब डांटना। यानी उसने कितने पैसे बताए? 3 पैसे। और वो आगे बढ़ गया और उसको डर था कि शायद दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। मतलब दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। यानी हामिद ने उसको अपने कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ाता हुआ संगियों के पास गया। संगी मतलब दोस्त, दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? यानी ये चिमटा तूने क्यों लिया? ना तो मिठाई ली, ना तो किसी मेले में तूने कुछ आनंद किया, तो ये चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। यानी जो बिस्ती, मशक ढोने वाला व्यक्ति, ऐसा जो था ना खिलौना, अगर उसको जमीन पर गिराओ तो वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। लेकिन चिमटा अगर जमीन पर गिरेगा तो उसको कुछ भी होगा नहीं। महमूद बोला, तो वह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हामिद क्या समझता है? अभी कंधे पर रखा तो ये क्या हो गया? बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, मतलब ऐसे चिमटा बजा सकता हूं। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। यानी एक चिमटा मारो तो सारे खिलौने टूट जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका नहीं करना मतलब
जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अब खंजरी जो बजाने की आती है वो तू खंजरी ले ले और मुझे चिमटा दे दे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। अब खंजरी के बीच में पतली सी चामड़ी की तह होती है, तो उसका पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली है, झिल्ली मतलब चमड़े की पतली तह है। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। यानी मेरा बहादुर चिमटा जो है, लोहे का चिमटा, उसको आग में, पानी में, आंधी या तूफान में वो अड़िग रहेगा, उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? चिमटे से सब इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। अब वापस तो जाने के लिए कोई मंजूरी नहीं देगा। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। बचाकर क्या खरीदा उसने? चिमटा। क्यों खरीदा? दादी के लिए। क्यों? दादी का हाथ तवे पर रोटी सेकते सेकते हाथ जल जाते थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, यानी बरसों तक हामिद के चिमटे को कुछ भी नहीं होगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो, यानी बिस्ती जो खिलौना था वो तुम लो और मुझे चिमटा दो, मुझे चिमटे से थोड़ी देर खेलने दो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी एक्सचेंज किया, थोड़ी देर के लिए खिलौने एक्सचेंज किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। पहले तो कोई उसको खिलौना खेलने के लिए नहीं देता था, लेकिन अब चिमटा जो आया उसके पास, और चिमटे की तारीफ जो उन्होंने हामिद ने की, तो ये बच्चे क्या करने लगे, उसके दोस्त चिमटे के बदले में खिलौने एक्सचेंज करने लगे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। मतलब पहले तो खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, अब महमूद ने वो केला हामिद को खिलाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। वह उस चिमटे का प्रभाव था, क्योंकि हामिद के पास क्या था? चिमटा था। मीठे बच्चों, आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में देखेंगे।